हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 3 प्रश्नावली 3.2। प्रश्न नंबर पहले का जो तीसरा वाला प्रश्न है उसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें अपने को जो है दो समीकरणें दे रखी हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और अगली है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण एक और समीकरण दो अपने को दे रखी हैं, जिसको जो है अपने को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समीकरण एक से किसी भी एक का मान निकाल करके समीकरण दो में अपने को रखना है और इसके बाद में जो है इसे सोल्व करना है। यही प्रतिस्थापन विधि होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से आप देखेंगे कि 3x माइनस वाई बराबर अपने पास में था 3। तो अब इसे जो है वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 3x को जो है बराबर के उधर भेजेंगे, या फिर आप जो है x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x के लिए भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखेंगे कि 3x बराबर 3 और ये y माइनस का है, बराबर के उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। और इसके बाद में x बराबर आप देखेंगे कि 3 प्लस वाई रहेगा और ये 3 गुणे में था। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा अब इसके बट्टे में। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो x का मान मिला है इसको जो है समीकरण जो अपने पास में दो, ये आप देख सकते हैं, ये समीकरण दो है, इसमें आपको जो है रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण दो में जो है आपको रखना है। तो 9x माइनस 3y बराबर 9 अपने पास में समीकरण नंबर दो है। अब x का मान रखना है, तो आप क्या रखेंगे कि 9 इसके गुणे में है, ये रहेगा, और 3 प्लस वाई बटे 3, और आंसर आएगा माइनस का, यहाँ पर जो है 3y बराबर का 9, ये कुछ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने वैल्यू किस तरीके से रखी है। अब 9 का गुणा इसमें पूरे में जो है आपको कर लेना है। ठीक है, तो 9 का गुणा आप करेंगे तो 9 से जो है सबसे पहले 3 का गुणा होगा तो 9 तिया 27, प्लस y से होगा तो 9y, और बटे में कितना है 3 है, ये रहेगा, माइनस का 3y बराबर का 9 आप रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन एक मान लेते हैं, और अब लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 3। ठीक है, 3 में अब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार कटेगा, और एक का गुणा इस पूरे वाले में भी करेंगे तो 27 प्लस 9y बराबर ऐसा कैसा ही रह जाएगा। अब इसके बाद में एक से अगर आप 3 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9y अपना आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे कि इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस गुणा भी करेंगे। तो 27 प्लस आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर तो बच जाएगा 0 क्योंकि ये घट जाएगा इसके अंदर से। अब इसके बाद में 3 से 9 का गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 27। ठीक है, यानी कि आंसर मिला है 27 बराबर 27। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है अपन इसके हल यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि x और y के मान प्राप्त करना असंभव है। तो आपको लास्ट में एक लाइन लिखना रहेगा, अतः रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण के अनंत हल है, अनंत हल है। ये जो आपका है आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी एक की वैल्यू जो है अपन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी भी एक की वैल्यू जैसे कि x या y की वैल्यू अगर अपन निकाल पाते तो x के साथ में y की भी प्राप्त कर सकते थे। तो यहाँ पर अपन जो है कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, इस कारण जो है रैखिक समीकरण युग्म के जो है अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, यही आपका आंसर बनेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद।